इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2022-23 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं। समय 3 घंटा और विषय कोड दिया है 8051। पूर्णांक है 80 नंबर का। ये आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाला है आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टीएलसी में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेदयत विद्यालय, विद्यालय का हो जाएगा विद्याधन आलयः। दूसरा धार्मिकोत्सव, धार्मिक धन उत्सव हो जाएगा गुण स्वर संधि का है। तो दूसरा से लेकर के 8वां तक का प्रश्न आप लोगों को पीछे देखते हैं, आगे देखने वाले हैं। पहले बड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतम भाषायाम लिखतु। संस्कृत भाषा में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जना भोजली गीतम कस्मिन् मासे गायन्ति, तो इसका आंसर होगा जना भोजली गीतम श्रावण भाद्रपद मासे गायन्ति। ख होगा माता कस्या मूर्ति, तो इसका आंसर होगा माता पृथिव्याः मूर्ति। ग है महाराज्ञी वात्स्या कस्य माता आसीत्, तो महाराज्ञी वात्स्या सिरपुर नरेशस्य शिवगुप्तस्य माता आसीत्। घ होगा ग्रामे प्रायेण जना कृदिशाः भवन्ति, तो इसका आंसर होगा ग्रामे प्रायेण जना स्वस्थाः भवन्ति। 10वां प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादयत, संस्कृत में अनुवाद करना है। गांव कृषि प्रधान देश है, तो इसका होगा ग्राम कृषि प्रधान देशः अस्ति। दूसरा है बसंत ऋतुराज कहलाता है, तो बसंतः ऋतुराजः इति कथ्यते। ग है परोपकार संत सज्जनों का धन है, तो इसका आंसर होगा परोपकारः सताम विभूतियत। घ है मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, तो इसका होगा प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति। इसमें प्रश्न 11वां में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ये रिक्त स्थान में हो जाएगा जन्नी जन्मभूमिस्य जाहि च जनार्दनः जनकः पंचमश्च जकारा पंच दुर्लभा। ख का होगा विद्यार्थी सेवकः पाण्यधार्तो भयकातरः भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। प्रश्न 12वां, इसका वाक्य में प्रयोग करना है आप लोगों को, तो धार्मिक का हो जाएगा धार्मिक गीतानाम विविधतानि रूपाणि सन्ति। ख वृक्षा का हो जाएगा नमन्ति फलिनो वृक्षा। 13वां इसी में है, ब में है, इसका शब्द का अर्थ आप लोगों को लिखना है, तो अवलंबितानि का हो जाएगा आधारित है। क्रीड़ा का होगा खेल, बांधवा का होगा परिवार और अखिलम का हो जाएगा संपूर्ण। प्रश्न 13 है, इसमें व्याख्या करना है कोई दो को। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणो जना शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, तो इसका अनुवाद होगा, व्याख्या हो जाएगा फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, किंतु सूखे और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। दूसरा का होगा प्रिय वाक्य के प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवः तस्माद्देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो इसका व्याख्या होगा मधुर वचन से सब जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसा बोलना चाहिए, वचन में क्या दरिद्रता है। कोई दो करना था, ये तीसरा का भी ये आंसर लिखा गया है। प्रश्न 14वां है, इसका भी अनुवाद करना है कोई दो को, तो ये पहला का अनुवाद हो जाएगा महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सन में सितंबर माह की 5 तारीख को हुआ। उसके पिता वीर स्वामी विवा एक शिक्षक थे। उनकी माता धर्म में बहुत विश्वास करने वाली थी। और ये दूसरा का भी लिख सकते हैं। तीसरा का मैं लिखा हूँ, ये इसका व्याख्या हो जाएगा एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था, वह रोज़ उसके फल खाता था। कोई मगर भी उस नदी में रहता था, बंदर प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था। उससे प्रसन्न मगर उस बंदर का मित्र हो गया। प्रश्न 15वां में है, ये निबंध लिखना है किसी दो विषय पर, तो ये धेनु का मैं लिखा हूँ, धेनु का और मम विद्यालय का भी आप लिख सकते हैं या पुस्तकम का लिखेंगे।
प्रश्न 16वां है रिक्त स्थानयाम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम अवलंबितानि हो जाएगा। दूसरा में फुगड़ी हो जाएगा, अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोकक्रीड़ा प्रसिद्धा। तीसरा में कल्याणप्रदम होगा, अनुशासनम कल्याणप्रदम भवति। चौथा में उत्तर पूर्व होगा, सिरपुरम उत्तर पूर्या दिशि विद्यते। और पांचवा में सह होगा, वारणः मर्केण सह गच्छति। और आखिरी प्रश्न में देखते हैं उचित संबंध्यात योजियत, उचित संबंध जोड़ना है तो सधौरी गीतम का हो जाएगा सीमांत संस्कारे, भामर गीतम का विवाह संस्कारे, सुख गीतम का कार्तिक मासे, फाग गीतम का फाल्गुन मासे और फुगड़ी गीतम का क्रीड़ा समय होता है। चलिए दूसरा से 8वां तक का आंसर देखते हैं। है प्रश्न दूसरा का होगा, इसका शब्द निर्माण करना है तो सु का हो जाएगा सुमार्ग और प्रति का हो जाएगा प्रतिहारः। प्रश्न तीसरा है, इसका विलोम शब्द लिखना है तो सुमार्ग का हो जाएगा कुमार्ग, मिथ्या का हो जाएगा सत्यम और इसका अव्यय अर्थ लिखना है प्रश्न चौथा में तो सु का होता है अच्छा और कु का होता है खराब या बुरा। पांचवा प्रश्न है, इसका विभक्ति वचन लिखना है, विभक्ति और वचन लिखना है तो शांतिम द्वितीया विभक्ति है, एक वचन का है और राज्ञाम षष्ठी विभक्ति में बहुवचन से है। प्रश्न छठवां है, इसमें लिंग और वचन लिखना है तो शिक्षक एक वचन का है और पुस्तकानि नपुंसक लिंग का है। प्रश्न सातवां है, चलिए ये कमेंट करके बताना आप लोग बताए हैं कि नहीं बनाए हैं। मातृ का तृतीया विभक्ति बताना कमेंट करके। दूसरा का पयस का हो जाएगा द्वितीया विभक्ति पयः पयास पयसी पयांसी हो जाएगा। 8वां का हो जाएगा, इसका धातु रूप लिखना है नम धातु लट लकार मध्यम पुरुष में तो नमसी नमथः नमथः नमत हो जाएगा और लब का हो जाएगा लभे लभावहे लभामहे। इस तरह से ये आप पूरे 17 का 17 प्रश्न बनाए होंगे। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।